जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ बच्चों को क्वेश्चन था जो कि एस्ट्रोनॉमी से लेकर के था। एस्ट्रोनॉमी क्लास मैंने पढ़ा दिया था, जो कि आज उन बच्चों को नींद आई है, जागे हैं वो लोग। तो पूछे क्या हैं, उनका पूछना ये है कि भैया जो त्यौहार होते हैं, त्यौहार एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन था, जो कि ये पूछा जा रहा है कि कैसे कितने दिनों में हमारी पृथ्वियों का जो ये महीना होता है ये क्या हो जाता है। कभी कभी इन त्यौहार ऊबड़ खाबड़ नीचे होते रहते हैं और जो नीचे आते जाते हैं, महीना जो भी बदल जाता है। तो देखिए ये सब पंडित बता सकते हैं, क्या पंडित बताएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर बताने योग्य है कि मुस्लिमों के कैलेंडर में जो होता है, क्या होता है, मुस्लिमों के कैलेंडर में जो भी त्यौहार हैं वो धीरे धीरे खिसकते जाते हैं। क्या होते हैं, खिसकते जाते हैं। हमारे में आता है, एक आता है मलमास। क्या होता है, मलमास। हमारे में क्या होता है कि वो त्यौहार जो है वही महीने में, अब भैया होली है मार्च में ही। कि देखिए आप मार्च में देखेंगे, कभी कभी होली मार्च में ही हमेशा मनाई जा रही है, मार्च में ही। क्या होली मार्च में ही मनाई जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिमों का त्यौहार होता है उनमें क्या होता है, मुस्लिमों का त्यौहार में कैलेंडर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे जैसे होता है, कभी उनका ईद जो है दिसंबर से लेकर के कभी कभी नवंबर से इधर पड़ गई, जुलाई तक पहुंच गई। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, मलमास का एक महीना आता है जो कि उसको कैलेंडर में वो करके क्या करके सेट करके, पंडित द्वारा, जो भी ज्योतिष हैं जो भी उनके द्वारा सेट करके, और त्यौहार को फिर से वापस वही महीने में घसीट कर दिया जाता है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो त्यौहार जो होंगे वो पहुंच जाएंगे बहुत ऊंच। क्या हो जाएंगे, होली मार्च में है तो वो आ जाएगी जनवरी में। क्या हो जाएगी, होली आ जाएगी, होली मार्च में है तो वो आ जाएगी जनवरी में, और दीपावली नवंबर में मनाई जाती है तो वो आ जाएगी अक्टूबर में। ठीक, अक्टूबर में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होती है। अक्टूबर नवंबर देखिए, कभी कभी देखेंगे कि हमारी होली जो होती है, होली है, कोई भी त्यौहार ले लीजिए, हिंदुओं के त्यौहार में, हिंदुओं के कैलेंडर में जितनी भी होली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, वो एक महीना निर्धारित होता है कि इस महीने में होली होगी, दीपावली होगी। ठीक, लेकिन आप मुस्लिमों के त्यौहार में देखेंगे कि उसमें कुछ नहीं निर्धारित होता। उसमें ये होता है कि इस साल का कैलेंडर बना है, इस साल का नया शस्त्र वर्ष शुरू हुआ है, तो उसमें कभी कभी ईद बकरीद इस महीने से डाक करके उस महीने में पहुंच जाती है। क्या होती है, इस महीने से उस महीने में पहुंच जाती है। तो हम लोगों में मलमास के कारण क्या होता है, मलमास के कारण अपने एक ही महीने में, जिस महीने में निर्धारित किया गया है कि इस महीने में होली होगी, इस महीने में दीपावली होगी, तो उसी 30 दिन के अंदर, 30 से 30 दिन के अंदर में ही वहीं में खसकाते बढ़ाते रहते हैं। तो कभी कभी देखेंगे होली का त्यौहार 29 तारीख को हो गया, लास्ट में हो गया, फिर खसक के आ गया 20 तारीख को, फिर खसक के आ गया 10 को, फिर खसक के आ गया, कभी कभी पहले में ही हो जाता है, मार्च के महीने में ही होगा, ही नहीं कि फरवरी में चला आएगा। ठीक, तो डाउट क्लियर हो गया। चलिए हम आते हैं आप अपनी टॉपिक पर। कल के टॉपिक पे हमने बात किए थे कि टोपोग्राफी, क्या टोपोग्राफी पढ़ रहे थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो भी सुपर टेट जितने भी तैयारी, एसएससी जीडी जितने भी तैयारी कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के चल रहा हूँ, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तो क्लास में बने रहिए। देखिए, तो कल की क्लासेस में हमने पढ़े थे रिवर कोर्स के बारे में, क्या रिवर टोपोग्राफी में पढ़े थे, तो उसमें हमने सब कुछ जान लिया था। आज हमें पढ़ना है रिवर टोपोग्राफी में। आप जान लीजिए कि डेल्टा सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, किस नदी में सबसे ज़्यादा बनता है डेल्टा। मैंने डेल्टा के बारे में कल डिस्कस किया है, पिछली क्लास में जा कर के देख लीजिए। तो डेल्टा सबसे ज़्यादा किस नदी में बनता है, तो किस नदी में बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा। क्या है, जो कि कहाँ स्थित है, क्या है, विश्व का कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। क्या है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक, क्या है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सबसे बड़ा, सबसे भयंकर डेल्टा कहाँ है,
सुंदरवन डेल्टा है जो कि कौन कौन सी नदी में है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या बनता है? ज्वार नद। ज्वार नद के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो भी कचरा नदियाँ बहा करके लाती हैं, कुछ कचड़ों को क्या हो जाते हैं? डेल्टा हो जाते हैं, कुछ सागर में गिर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज्वार नद किस नदी, कौन सी नदी बनाती है? सबसे ज़्यादा ज्वार नद कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, और सबसे ज़्यादा ज्वार नद बनाने वाली नदी कौन सी हो गई? सबसे ज़्यादा ज्वार नद बनाने वाली नदी गोदावरी नदी। क्या? गोदावरी नदी। ठीक, तो पिछली क्लास जा कर के देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मैदानी एरिया में क्या होती है? जब मैदानी एरिया में कोई नदी उतरती है, क्या होती है? पहले वो अपर युवावस्था में रहती है, अपर कोर्स में रहती है। जब वो नीचे अवस्था में मैदानी एरिया में उतरती है, जब वो मैदानी एरिया में उतरेगी तो क्या हो जाएगी? जिसे हम कहते हैं मुहाना अवस्था। क्या पढ़े थे? मिडिल अवस्था, मिडिल कोर्स। क्या पढ़े थे? मिडिल कोर्स, जो कि क्या होता है? उसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि किस नदी की चौड़ाई सबसे अधिक है। आप देखेंगे नदी बह रही है, गंगा यमुना आपकी बहती हैं, लेकिन उसमें क्या है कि चौड़ाई देखेंगे आप, कुछ नदियों को पतली होती है, भाई छोटी नदी देखेंगे तो पतली होगी, और जब बड़ी नदी देखेंगे तो उसकी चौड़ाई बहुत भारी होती है। क्या होती है? बहुत भारी होती है। तो वो कहाँ स्थित, किस जगह पर बनती है? किस जगह पर बनती है? तो मैदानी एरिया में बनती है। और सबसे चौड़ी नदी, क्या? मैदानी एरिया में, मैदान पर सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? क्या है सबसे चौड़ी नदी? जो कि आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पर साफ सुथरा शो हो रहा होता है, रूस में है। क्या स्थित है? रूस में है, जो कि उसका नाम है ओवी। क्या? ओवी नदी है। ओवी नदी वो जो कि रूस में स्थित है, और वो बहती किधर से है? बहती है वो नॉर्थ साइड। क्या? नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्थ साइड में बहती है। किधर से बहती है? कभी पूछा जाएगा, ये बिल्कुल पूछा गया है, नेट जीआरएफ में पूछा गया है, हर जगह पूछा जाता है। अगले बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। सबसे ज़्यादा मैदानी एरिया में चौड़ी नदी कौन सी है? ओवी नदी। क्या हो जाएगा? ओवी नदी, जो कि कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है, जो कि बहती किधर से है? नॉर्थ साइड से, नॉर्थ तरफ बहती है। क्या बहती है? नॉर्थ तरफ, उत्तर साइड में बहती है। क्या? उत्तरी में बहती है। ठीक, यहाँ तक बात आ गई। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं हम अपने सागर में। क्या होता है? सागर। क्या नाम है? सागर। सागर मतलब समुंदर। देख लीजिए, समुंदर में क्या होता है? देखिए, ये समुंदर बन गया आपका। देखिए, ये समंदर है आपका। क्या है? ये आपका समंदर बन गया। क्या है ये भैया? देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, बूझिए, बिल्कुल पढ़िए, तभी समझ में आएगा। ठीक, सी वाटर। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए सी वाटर, और यूपी बोर्ड वालों के लिए समुंदर। क्या भैया? समुंदर। क्या हो जाएगा? समुद्र। ठीक, तो देखिए, समुद्र में क्या होता है? आप अक्सर देखे होंगे कि समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है? खारा होने की वजह क्या है? जो कि यूपीएससी में पूछा गया था, अगले बार यूपीएससी में पूछा गया था, जो कि समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है। तो यहाँ पर आपको, अगर यूपीएससी प्री में गए देने आप, तो वहाँ पर आपको मेंस में क्या है, मेंस में गए आप अगर देने, तो आपको पूरे एक तरफ से डिटेल पूरा लिखना पड़ेगा। क्या? पूरी रिवर टोपोग्राफी के ऊपर से लेकर के लई ग्राफ तक पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या बताएंगे अगर वहाँ पे पूछ लिया कि समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है? तो जान लीजिए, जितनी भी नदियाँ हैं, क्या हुआ? जितनी भी नदियाँ हैं सब जाके कहाँ मिली हैं? समंदर में। कहाँ मिली हैं? समुद्र में मिली हैं। कहाँ मिली हैं? समुद्र में। देखिए, तो इसका नाम क्या है? सागर। जिसका नाम सागर है। क्या है? ये सागर है। तो भैया ये सागर है, तो यहाँ पर सभी नदियाँ जा कर के मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? सभी नदियाँ जा कर के मिल जाती हैं। आप इस पूरे जगह पर, पूरे क्षेत्र में, हर जगह आप जो भी करेंगे, चाट लीजिए, जीभ से चाटेंगे तो देखेंगे कि ये भी खट्टा खट्टा लगेगा। क्या लगेगा?
अपने हथुआ को आप चाटेंगे तो खट्टा खट्टा लगेगा, आपका पसीना जो होगा वो भी खट्टा खट्टा लगेगा। क्या होता है, खारा टाइप में लगेगा, नमकीन टाइप में लगेगा। ठीक, क्या होगा, नमकीन टाइप में लगेगा। घर को चाटेंगे जा करके तो वो भी नमकीन टाइप में लगेगा, जो भी चाटेंगे वो नमकीन टाइप में ही लगता है। क्या होता है, नमकीन टाइप में। मिट्टी को ज़मीन में चाट लेंगे जा कर के तो वो भी खारा टाइप में होगा, क्या होगा, खारा ही लगेगा। ठीक भैया, तो खारा जो भी आप रोडिया को चाटेंगे वो भी खारी लगेगी, रोड को आप चाटने जाएंगे तो वो भी खारी लगेगी। ठीक, तो क्या होता है कि जब कोई चीज़ को आप चाटेंगे तो वो खारा ही लगता है। क्या लगता है, खारा, नमकीनी नमकीनी लगता है। तो जो ये ऊपर से पानी गिरता है, इन पानी में क्या होता है कि आप देखेंगे कि पूरे खेतों में भर जाता है। क्या, खेतों में भर जाता है। और वो खेत का पानी क्या होता है, खेत का पानी को, खेत में पानी भर गया, वो पानी भर गया इधर भी, हर तरफ पूरा खेत में पानी भरा है। तो उस खेत के पानी जो होते हैं वो जाते हैं धीरे धीरे करके नदियों में। क्या होते हैं सब, जब भाई हर चीज़ खारा ही लग रहा है तो क्या हो जाएगा, तो वो सब चीज़ जब खारा ही है तो क्या हो जाएगा, वो सारे पानी जाएंगे नदी में। और जब नदी में जाने के बाद क्या होते हैं, नदी में जाने के बाद जितने भी नदी में जाएंगे, नदी के बाद वो कहाँ पहुँच जाएंगे, सागर में। कहाँ जाते हैं, सागर में। तो सभी चीज़ों का क्या है, सभी चीज़ों का जो भी नदियों का पानी है वो जा कर के ससुरा खारा हो जाता है। जब खारी नदियाँ है पूरी तो जा कर के कहाँ गिर जाता है, समुद्र में। तो जो कि इतना भारी समुद्र है जो कि क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। क्या, समुद्र खारा हो जाता है, मतलब सागर खारा हो जाता है। ठीक, एक बात और हो सकती है, नदियों के निक्षेपण। एक बात और समझ लीजिए, ये भी हो सकता है भाई, नदियों का निक्षेपण जो भी है, निक्षेपण के कारण ही क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। जितनी गंदगियां हैं भैया नदी में जाएंगी, नदी से फिर वो जाके सागर में पहुंच जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, वो जा कर के सागर में पहुंच जाएंगी। तो उससे ही क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कह देंगे, निक्षेपण के कारण भी यह क्या हो जाता है, समुद्र का पानी खारा रहता है। क्या रहता है, समुद्र का पानी खारा होता है। क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पढ़ते हैं समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति। क्या, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ये देखिए दूसरा आपका चालू हो गया। क्या, समुद्र द्वारा निर्मित, क्या, निर्मित स्थलाकृति। समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यहाँ तक समझ में आया, बोलिए भैया। समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होती है, देखिए समुद्र में, अंडर वाटर में पहुँच रहे हैं हम। अंडर वाटर अभी नहीं देखे हैं, थोड़ा इसमें इंक डाल लूँ, इसको बुखार आ रहा है। देखिए खुल ही नहीं रहा है भाई, देखिए तो हो गया भैया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक भैया, क्लास को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। सटासट भनाभन जिंदाबाद। आप एस्ट्रोनॉमी क्लास जा कर के प्लेलिस्ट में देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी एस्ट्रोनॉमी। जो भी नहीं समझ में आई है, हर जगह से इनसे सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सब की आपको प्लेलिस्ट ऊपर पड़ी हुई है, देख लीजिए। लिंक भी पड़ी है आपको, टेलीग्राम पर जाइए, नोट्स भी ले लीजिए। जो भी पढ़ना है सब देख करके दिमाग से एकदम काम करिए, सारा काम होगा। क्या होगा, सारा काम होगा। चलिए, गिर गई है भाई, भाग रही है, इसको भी चाहिए लगता है समुद्र का पानी, दे दें क्यों भैया। चलिए, तो क्या हो गई, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति। क्या, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इसमें देखेंगे आप क्या होता है, कहीं कहीं आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होता है समुद्र में, आप देखेंगे कि ये देखिए आपकी क्या बन गई, ये आपका समुंदर है, ये आपका समंदर यहाँ तक है, ये आपका मान लीजिए समंदर है। इसमें कुछ जगह ऐसी भी बनी हैं, ऐसी भी हैं, ठीक, एकदम सीधा थोड़ी नहीं होता। देखिए, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच बन गया, ये आपकी मैदानी एरिया है, क्या है, भूमि है, ये आपकी भूमि बन जाएगी। क्या होगी, भूमि हो जाएगी। ध्यान से समझिए, यहाँ तक
एक ही फिगर में पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, भूमि, और ये हो गया आपका समुंदर। क्या हो गया, समुद्र, समंदर ये हो गया। ठीक, अब देखिए समंदर ये आपका बना है, क्या बना है, ये आपका समंदर बना है, ये आपकी यहाँ तक भूमि है। ठीक, क्या है, भूमि बनी है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए बहुत बातें यहाँ समझ में आएंगी, क्या, बहुत बातें समझ में आएंगी यहाँ पर। देखिए तो क्या हुआ, ये भूमि है, क्या है, ये भूमि, ध्यान रखिएगा, इसको लिख दे रहा हूँ भूमि, भूमि। ठीक, भूमि, यहाँ पर भूमि है, क्या है, ये भूमि है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि समुद्र का जो एक आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सिल्ट क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है सिल्ट क्या होता है। तो देखिए सिल्ट वो होता है, जैसे आप देखेंगे कि जो भी पानी होते हैं, जो भी नदियों का पानी आता है वो कहाँ आता है, समुद्र में गिर गया। क्या हुआ, समुद्र में गिर गया। जब समुद्र में जब ज्वार नद जब गिरा तो ज्वार नद बना, क्या बना, डायरेक्ट समुद्र में आकर के गिरा तो क्या बना, ज्वार नद बना। जब ज्वार नद बनने के बाद ज्वार नद, मान लीजिए यहाँ पर पानी कोई समुद्र गिरा, क्या हुआ, कोई नदी का पानी यहाँ पर गिरा, सागर को मिटा रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ से 2-3 चीज़ समझ आएंगी। देखिए ये आपका सागर है, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो एक प्रकार से ये ज्वार नद है, क्या है, ये ज्वार नद आपका है, और ये क्या है, समुंदर का समुद्र का क्या है, ये कचड़ा है, क्या है, कचड़ा है। तो जो ये कचड़ा, ये लहर जब मारेगी, जब समुद्र लहर मारेगा तो ये लहरवा क्या करेगा कि समुंदरवा के जो ये कचड़वा है का उठाए के कोनवा देगा, कहाँ कर देगा, क्या कर देगा, कोने में ला करके फेंक देगा। जब लहर तेज़ी से चलेगी समुद्र की, क्या होगा, जब लहर तेज़ी से समुद्र मारेगा तो इसका जो कचड़ा है समुद्र का, ये जा करके यहाँ पर एकदम भूमि साइड में, कहाँ चला जाएगा, भूमि साइड में। अब आप कोई चीज़ को ठेलेंगे, जब ढकेलेंगे तो क्या होता है, वो बाहर की एकदम बाहर भागता है, क्या होता है, वो एक तरफ जाता है, क्या, भूमि साइड में। तो क्या हुआ कि जब लहर मारता है ये, तो जो ज्वार नद यहाँ पर आकर के समुद्र में इकट्ठा है, क्या है, इकट्ठा है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, लहर के कारण ये आकर के ये कोने में, क्या होता है, कोने में भूमि साइड में ये पहुँच जाता है। तो कहाँ पहुँच आया, यहाँ पर, क्या हो गया, यहाँ पर ये आ गया, क्या हो गया, ये आ गया। ठीक, यहाँ पर ये आ जाता है, क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये देखिए, देख लीजिए, यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ, देखिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या कहता है, जो ये समुद्र में क्या है, अभी तक ज्वार नद था, अब ये उठा करके खसकाया, क्या हुआ, खसकाया। जब यहाँ से ये समुद्र में गिरने के बाद वो ज्वार नद नहीं रह गया, क्या, ज्वार नद नहीं रह गया। जब ज्वार नद नहीं रह गया तो क्या है कि जब ये समुद्र में स्थित कचड़े को हम सिल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्ट। और जब ये आकर के कोने में यहाँ पहुँच गया, क्या हो गया, कोना जब यहाँ धारण कर लिया, देखिए यहाँ पर आ गया, जब ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आ गया, समुद्र में स्थित कचड़े को सिल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। और जब यह लहर के कारण ये सिल्ट को ढकेलता है भूमि की ओर, तो जो भी कुछ जगहों पर आकृतियाँ समुंदर में कुछ जगहों पर ऐसे भी बनी होती हैं, कैसे भी बनी होती हैं। यहाँ पानी है, क्या है, अभी यहाँ पानी है, तो क्या है, यहाँ से आया ज्वार नद, यहाँ ढकेल दी, तो ये जाके इसको पैक कर लिया, क्या कर लिया, पैक कर लिया। यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, पैक कर लिया, ये अभी इतना पार्ट छूटा है, तो यहाँ पर क्या होता है, पानी भरा रहता है, क्या, पानी भरा रहता है। जब यहाँ पर पानी भरा रहता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैगून झील, क्या कहेंगे, लैगून झील, इसी का नाम है लैगून झील। लैगून अक्सर पेपर में पूछा जाता है, लैगून झील। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। लैगून झील क्या होती है, लैगून झील सिल्ट को
क्या होता है, सिल्ट को कचड़ा जब ढकेलता है, सिल्ट को जब समुद्र के कचड़े को हम कहते हैं सिल्ट, जब सिल्ट को लहरें ढकेलती हैं तो ढकेल करके ये ला करके भूमि साइड में क्या करती हैं, उठा के पटकती हैं। जब पटकती हैं इधर तो क्या होता है, ये बन जाता है किस फॉर्म में, लैगून झील को के फॉर्म में बन जाता है, जो कि यहाँ पर भी पानी स्थित होता है। क्या स्थित होता है, यहाँ पर भी पानी स्थित होता है। तो क्या हुआ ये, तो इसमें क्या पूछता है कि लैगून झील का पानी कैसा होता है। देखिए अब ये क्या हुआ कि समंदर से अब यहाँ पर क्या हुआ, ये स्थित हो गया। जब यहाँ पर ये कचड़े जमा हो गए तो ये किस फॉर्म में ले लिया, एक प्रकार से ये बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जब पानी यहाँ पर भरा है, क्या है, पानी यहाँ पर बचा हुआ भरा है, तो क्या होता है कि इसी को हम लैगून झील कहते हैं। और लैगून झील का पानी क्या होगा, खारा होगा या मीठा होगा। तो क्या होगा भैया, जब समुंदरवा के पनिया इसमें जा कर के पहुँचा है तो क्या हो जाएगा तो वो नीचे से कुछ ना कुछ तो लेता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये लैगून झील का भी पानी खारा होता है। क्या होता है, खारा होता है। लैगून झील का भी पानी खारा होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो लैगून बनती किससे हैं, तो लैगून यहाँ पर ये वीआईपी क्वेश्चन है, यहाँ पर लैगून बनती किससे हैं, क्या है, लैगून बनती किससे हैं, तो लैगून समुद्र की लहरों से बनती हैं। क्या, लैगून समुद्र की लहरों से बनती हैं। कैसे बनती हैं भैया, समुद्र की लहरों से बनती हैं। लैगून झील समुद्र की लहरों से बनती हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। क्या, भारत की, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। क्या, लैगून झील कौन सी है, तो क्या बताएंगे, चिल्का। क्या, चिल्का। चिल्का, चिल्का कुछ भी लिख लीजिए, चिल्का ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिल्का, 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 जो कि ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है ओडिशा में। कहाँ स्थित है, ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील ओडिशा में चिल्का नामक झील, चिल्का नामक झील कहाँ स्थित है, लैगून झील चिल्का है। क्या है, चिल्का, जो कि कहाँ स्थित है, ओडिशा में। कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया। कहाँ स्थित है भैया, ओडिशा में स्थित है। तो लैगून झील का पानी कैसा होता है, खारा होता है। कैसा हुआ भैया, लैगून झील का पानी खारा हो गया। ठीक, आप देखेंगे आप कहीं कि आप देखेंगे कहीं पर समुद्रवा के बिचुआ में क्या होता है, समुद्रवा के बिचुआ में, कुनवा में, सॉरी बिचुआ में नहीं, बिचुआ में जो जाएगा दोबारा वापस ना आएगा। ठीक, ऐसे जाएगा, पैदल जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी बगल में क्या होता है, मतलब जैसे कहीं आप देखे होंगे कहीं पर इस प्रकार के बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कचड़वा जो होते हैं उस ससुरा जा करके कहीं कहीं पर जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक, कहाँ जमा हो गए, यहाँ पर वो जा करके कहीं कहीं जमा हो गए, जो कि निक्षेपण जो होता है, जो समुद्र में बालू गिट्टी सब मिला करके जो बन जाते हैं, जो बगलिया में, कहाँ कहाँ पर, बगलिया में कहीं कहीं देखेंगे, गोवा जाएंगे, गोवा जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देखेंगे तो इसको हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर इतने तक पानी होता है। क्या होता है, इतना तक कहीं कहीं पानी होता है, जो कि निक्षेपण के कारण, क्या होता है, निक्षेपण के कारण जो भी बालू गिट्टी सब जा करके समुद्र की लहरों से ढकेल करके यहाँ पर स्थित करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो कुछ समुद्र का पार्ट है, कुछ जगहों पर बाहर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाता है। तो ऊंचा को हम क्या कह देते हैं, जिसको सीबीएसई बुडवा वाले बच्चों कहेंगे बीच। क्या कहते हैं भैया, बीच। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए होता है पुलीन। क्या होता है, पुलीन। देखिए, तो क्या हुआ, ये जिसे आप बीच कहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पुलीन। पुलीन क्या हुआ भैया, पुलीन, बीच। क्या कह दिए, बीच। ठीक,
CBSE बोर्ड वाले के लिए बीच, हिंदी मीडियम वाले के लिए पुलीन। क्या हुआ? पुलीन। ठीक, तो जिस जगह पर निक्षेपण के कारण लहरों से उठी हुई जो भी कंकड़, मिट्टियाँ वगैरह क्या पहुंचती हैं, यहाँ पर पहुंच आती हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा भारी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ नहीं आ पाती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उसी को हम कह देते हैं बीच। क्या कह देते हैं? बीच या पुलीन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, कहीं कहीं आप देखेंगे पहाड़वा में कहीं कहीं पहाड़ बन जाते हैं। क्या है? पहाड़ बड़े बड़े होते हैं, पर्वत बड़े बड़े बने रहते हैं। जब पर्वतों के बगल से क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, इधर भी देख लीजिए, यहाँ पर पर्वत है। क्या है? पर्वत बना है। क्या है? पर्वत है। समुंदर के किनारे कहीं कहीं पर्वत। अब भैया हर जगह मत जाइएगा, नहीं तो क्या होगा पता है, घच्च से चले जाइए नीचे। ठीक, चले जाइए नीचे। अब जैसे यहाँ चले जाओ, हियन तो कुछ नहीं, यहाँ जैसे है, तो यहाँ पर उतरोगे तो सीधे नीचे पहुँच जाओगे। क्या होगा? नीचे पहुँच जाओगे। ठीक, तो क्या होता है, कहीं कहीं पर्वत होता है। क्या होता है? पर्वत होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पर्वतों में आप देखे होंगे चट्टानें होंगी। क्या होंगी? चट्टानें होंगी, जिसके कारण कहीं कहीं पर ये जो पानी होता है, पानी लहरें मारते 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 पत्थरवा को कुछ ऐसे काट देते हैं। क्या काट देते हैं? पत्थर को काट करके ऊपर से पत्थर देखे होंगे आप, जाएंगे चित्रकूट धाम। कहाँ जाएंगे? चित्रकूट धाम। तो देखेंगे आप गुप्त गोदावरी में क्या होता है, पत्थरवा को कुचड़ कुचड़ के क्या करते हैं, छेद किए रहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि पनिया यहाँ पर होता है। अब वहाँ पर पता नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, पानी द्वारा पत्थरों को नीचे काट दिया जाता है। क्या काट दिया जाता है? नीचे काट दिया जाता है। यहाँ पर पानी से पत्थरों को यहाँ पर काट दिया। क्या? पानी ने पत्थरों को काट दिया, जिससे कि यहाँ पर हमारे जो भी पनडुब्बियाँ वगैरह आती हैं, तो यहीं पर इनका तेल भरने का कुछ भी स्थान होता है। ठीक, तो इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसमें गुफा, पानी में गुफा बन गई। क्या? पानी में गुफा बन गई। ठीक, तो पर्वतों में जो ऐसे कहीं कहीं लहरों के कारण कटे हुए पत्थरों को ही हम पानी में गुफा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पानी में गुफा बनी हुई है। क्या है? पानी में गुफा बनी हुई है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया? क्या कहते हैं इसको? क्या कह दिए भैया? पुलीन। ठीक, सबसे लैगून झील है, जो लैगून झील सबसे कहाँ स्थित है भारत में? कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भैया? देख लीजिए, उड़ीसा। क्या नाम है उसका? चिल्का। क्या नाम है? चिल्का। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ये क्या है आपका? बताइए, ये क्या है? सिल्ट। इसे कह दिए सिल्ट, इकोनियाए गवा। और जब ये इसको ढक लिया तो क्या बन गया? लैगून। लैगून कहाँ है भारत में? कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा, जो कि नाम क्या है? चिल्का। क्या नाम है? चिल्का। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। ठीक, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अंडर वाटर क्या होता है, अंडर वाटर के बारे में। और मैंने दो चीज़ पढ़ा दिया है। रिवर, आज ये आपका ख़त्म हो गया। समुद्र में क्या हो गया? रिवर आप पढ़ चुके हैं, रिवर हो गया है। और अंडर वाटर ये हो गया सी वाटर। सी वाटर जो कि सब आ गए हैं, ये सब देख लिए हैं आप आज की क्लास में। दो चीज़ पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है आइस, अंडर वाटर, विंड। क्या? विंड। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे इससे भी बेहतरीन चीज़। और बेहतरीन क्लास में बेहतरीन बने रहिए, बेहतरीन करते रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए, किताब कापी ले करके नोट्स बनाते रहिए। एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। ठीक, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। पर डे आइए क्लास में, पर डे बने रहिए। पर डे एक चीज़ पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी। ठीक, सब पूरी जानकारी मिलेगी, बस आप बने रहिए। एस्ट्रोनॉमी की भी क्लास देख लीजिएगा। एक ही प्लेलिस्ट में पूरी ज्योग्राफी, क्या है,
पूरा ज्योग्राफी जितना भी आप जियोड जिसे कहते हैं जियोड, पूरा जियोड मौजूद है। क्या? जियोड, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, पूरा सब कुछ एक प्लेलिस्ट में बनी है। आप बस ऊपर से शुरू करिए, पूरा नीचे तक पढ़ते चले जाइए। ठीक, तो पर डे बने रहिए क्लास में। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, शेयर करना मत भूलिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर के आइए और शानदार ज़बरदस्त 4 लोगों को लेकर के आइए, शेयर करिए, बताइए। ठीक, जितना हो सके इस चैनल को पहुंचाइए दूर तक। ठीक, यहीं तक क्लास रखते हैं। जय हिंद।